नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे पोस्ट मौर्य पीरियड के केव आर्ट की गुफा कला की हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये पूरी क्लास जो हमारी चल रही है एनसीईआरटी बेस्ड क्लास चल रही है और पोस्ट मौर्य आर्ट के बारे में हमने पिछली क्लास में बताया था, उसी को आगे कंटिन्यू किया जाएगा। टुडे वी विल डिस्कस केव आर्ट, अजंता, एलोरा, कार्ले चैत, इनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम जान लें बुद्धिज्म आर्ट में 3 शब्द यूज होते हैं, चैत्य, आपने पढ़ा स्तूप और विहार। 3 वर्ड यूज किए जाते हैं, चैत्य, स्तूप और विहार। बेसिकली विहार वो होता है, इसको जान लीजिए फिर हम इस पे चर्चा करते हैं। विहार उसे कहते हैं जहाँ पर बौद्ध जो मॉन्क होते थे, निवास करते थे, रहते थे, उनको विहार कहा जाता था। चैत्य एक प्रकार की बिल्डिंग होती है, हम कह सकते हैं प्रेयर हॉल, प्रार्थना स्थल होता है, जहाँ पे बैठ के लोग पूजा करते थे, बौद्ध पूजा करते थे। एक तरीके का पहले एक बिल्डिंगें बननी चालू हुई। और स्तूप हमने आपको बताया था कि जो एक प्रतीकात्मक रूप से था, जो भी बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग थे, बुद्धिज्म के गौतम बुद्ध की अस्थियों पे जो बिल्डिंग बनाई गई उसको स्तूप कहा गया। उसी को बाद में पूजा गृह के रूप में किया गया, जो हाल बना चैत्य कहा गया। और यहीं पे जो भिक्षुओं के निवास के लिए स्थान बना उसको हम विहार कहते हैं। तो हम इसी संदर्भ में इस काल में केव आर्ट की शुरुआत हुई और इसी दौरान चैत्य भी बने, विहार भी बने उस केव गुफा कला में। इसी संदर्भ में इसी मुद्दे को वी विल डिस्कस इन दिस लेक्चर। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें केव आर्ट की, तो केव आर्ट में सबसे जो पहला आप नाम सुने होंगे वो आता है अजंता। अजंता की गुफा कला फेमस है, तो हम सबसे पहले देखते हैं अजंता के बारे में। अजंता क्या के बारे में समझते हैं। अजंता फ्रेंड्स लोकेटेड इन औरंगाबाद इन महाराष्ट्र। ये औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। ये औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र। दोस्तों, यहाँ से 29 केव्स मिले हैं, 29 गुफाएं मिली हैं, 29 केव्स हैं, जिसमें 4 चैत्य हैं। याद रखिएगा, इन अजंता लोकेटेड इन महाराष्ट्र 29 केव्स मिले हैं, जिसमें 4 चैत्य हैं। फ्रेंड्स, इसमें अगर हम देखें तो इसमें जो डेकोरेशन है, आप जाएंगे अजंता में, एक तो केव आर्ट मतलब पहाड़ों के को काट कर जो बनाया गया है, एक तरीके से निवास स्थान या चैत्य जो कुछ बनाया गया है उसको केव आर्ट करते हैं। हम अगर बैक में जाएं तो हमने डिस्कस किया था इन मौर्य आर्ट में कि मौर्यों ने केव आर्ट की शुरुआत हुई थी, आजीविकों को गुफाएं दान में दिया गया था, डोनेट किया गया था। उसी में आगे परंपरा में हम देखते हैं अजंता लोकेटेड इन औरंगाबाद, 29 केव्स मिले हैं, 4 चैत्य है। और याद रखिएगा, इसमें जो इसकी विशेषता है, याद रखिएगा, लार्ज चैत्य एंड विहार। लार्ज चैत्य एंड विहार आल्सो, यहाँ में बड़े बड़े हाल चैत्य और विहार मिले हैं। तीसरा पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे जो सबसे बढ़िया डेकोरेशन जो हुआ है विथ स्कल्पचर एंड पेंटिंग। यहाँ पे सबसे ज़्यादा हम देखते हैं डेकोरेशन में मूर्तियाँ बनाई गई हैं दीवारों पे और पेंटिंग की गई है। तो डेकोरेशन याद रखिएगा, डेकोरेशन विथ स्कल्पचर एंड पेंटिंग्स। मतलब हमने बताया अजंता के बारे में हमने चर्चा किया इन दिस वीडियो में कर रहे हैं, जिसमें हमने बताया 29 केव्स हैं, 4 चैत्य हैं, लार्ज चैत्य और विहार, बड़े बड़े चैत्य और विहार मिले हैं। डेकोरेशन जो है इसका ये है। इसके अलावा हम बात करें तो इमेज आर इन बिग साइज, जो चित्र मिले हैं बड़े बड़े मिले हैं। इमेज आर इन बिग साइज, जो चित्र मिले हैं दोस्तों वो बड़े बड़े मिले हैं। इसके बाद अगर हम बात करें पेंटिंग जो है, अगर हम बात करें तो पेंटिंग में एक विविधता दिखाई देती है। मतलब पेंटिंग इंडिकेट
जो पेंटिंग दिखा देते हैं, इंडिकेट मेनी टेपोलॉजिकल वेरिएशन, एक प्रकार के अलग अगर कई रूपों में विविधता दिखाई देती है। तो हमने बताया कि 4 लार्ज चैत्य एंड बिहार है। देखो दोस्तों, पूरा एनसीईआरटी को कवर की जा रही है और कूल होकर समझिएगा, मतलब इतने पॉइंट आपको हैं जिससे आपका बेसिक क्लियर हो। मैंने पहले आपको बता दिया चैत्य, स्तूप और हमने बिहार क्या है। इन्हीं को, चूंकि ये पूरा एक तरीके से जो अजंता की गुफाएं बुद्धिज्म से जुड़ी रही हैं, तो बौद्ध धर्म की चीज़ें यहाँ पे दिखाई देती हैं। तो जो चैत्य और ये क्या बिहार मिले हैं, बड़े आकार के मिले हैं। डेकोरेशन विथ स्कल्पचर एंड पेंटिंग्स, मूर्तियों और चित्रों से इसको सजावट की गई है। इमेज बड़े साइज में मिले हैं। और जो पेंटिंग है इंडिकेट मेनी टिपिकल वेरिएशन, टाइपोलॉजिकल वेरिएबल, बहुत प्रकार की विविधता दिखाई देती है। और पेंटिंग में जो हम अगर बात करें तो पेंटिंग शो वेरियस स्किन कलर। पेंटिंग जो क्या करता है, याद रखिएगा, पेंटिंग शो वेरियस स्किन कलर। पेंटिंग जो करता है वेरियस स्किन कलर, जैसे ब्राउन, ग्रीनिश, अगर हम बात करें तो पेंटिंग शो वेरियस स्किन कलर लाइक ब्राउन, ग्रीनिश। इट मीन्स, अगर हम इन अदर वर्ड वी कैन से कह सकते हैं कि मल्टी कलर पॉपुलेशन, दिस शो मल्टी कलर, दिस शो मल्टी कलर पॉपुलेशन। मतलब पेंटिंग शो वेरियस स्किन कलर लाइक ब्राउन, ग्रीनिश। इट मीन्स मल्टी कलर पॉपुलेशन को शो करता है, मतलब विभिन्न प्रकार के लोगों को दिखाता है, विविधता दिखाती है। तो अगर हम बात करें इसके बारे में, तो हमने बताया एक तरीके से अगर हम कहें तो दोस्तों हमने ये बताया कि अजंता जो औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, हमने बताया यहाँ पे 29 केव मिले हैं, गुफाएं मिली हैं, जिसमें 4 चैत्य है। बड़े आकार के बिहार और चैत्य मिले हैं। पेंटिंग और मूर्तियों से इसको दीवार सजावट की गई है। इसके अलावा हमने बड़े क्या कहते हैं मल्टी कलर इसकी वो दिखाई देता है दोस्तों। और इसके बाद अगर हम बात करें इसमें, तो जो थीम है पेंटिंग का, वो हमारे बात जो थीम ऑफ पेंटिंग बुद्धिज्म से लिया गया है, बौद्ध धर्म से है। बौद्ध धर्म के अलग अलग रूपों में जातक कथाओं को, इन सबको हम इसमें थीम ऑफ पेंटिंग दिखाया गया है। बुद्धिज्म से जुड़ी हुई बुद्धिज्म, जातक कथा, अवदान, इनको हम दिखाया गया है। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं दोस्तों, ये पूरी क्लास, ये पूरा वीडियो ओनली रिलेटेड टू एनसीईआरटी। वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो अजंता केव, इनकी हमने किया, मतलब अभी हमने वी हैव डिस्कस्ड अजंता के वाट, और जिसमें हमने बताया कि अजंता की फीचर क्या है। हमने पहला फीचर बताया, अगर बात करें तो कहाँ पे लोकेट है दोस्तों, तो हमने बोला औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। ये 29 गुफाएं, 29 केव्स मिलता है, इसमें 4 चैत्य हैं। इसके बाद हमने बताया इसमें अगर हम बात करें तो लार्ज चैत्य एंड बिहार है, बड़े बड़े आकार के चैत्य और बिहार मिले हैं। डेकोरेशन इसमें मूर्तियों से की गई है, पेंटिंग किया गया है, इसकी पेंटिंग फेमस हुए। इमेज जो है अगर बात करें तो बड़े साइज के इमेज मिले हैं इसमें। और इस तरीके से हम बात करें कि ये पूरा का पूरा अगर हम बात करें तो एक तरीके से अजंता जो है बुद्धिज्म को और एक केव आर्ट के विविधता को, अपने आप पेंटिंग को ये दर्शाता है। अगर हम दूसरी बात करें, अगर इसी में हम दूसरा मुद्दा देखें तो अजंता में एक तरीके से विविधता हमें दिखाई देती है, एक तरीके से पूरा का पूरा ट्रेडिशन दिखाई देता है। और दूसरा मुद्दा आता है हमारा, अगर हम बात करें तो दूसरा मुद्दा है हमारा दोस्तों एलोरा। इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है एलोरा। एलोरा पिछली जो क्लास में हमने कंप्लीट किया था गांधार आर्ट ऑफ स्कूल, मथुरा आर्ट ऑफ स्कूल। यहाँ पे हम देखिए केव आर्ट की बात करें, एलोरा की बात करें, ये भी औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ से लगभग अजंता से 100 किलोमीटर दूर है, डिस्टेंस पे है। एलोरा क्यों फेमस है कि यहाँ याद रखिए कि बुद्धिज्म, ब्राह्मण धर्म, अगर हम बात करें तो ब्राह्मण धर्म, वैदिक धर्म है ब्राह्मण धर्म, और जैनिज्म, इन तीनों के विशेषता दिखाई देती है एलोरा में। तो एलोरा में अगर हम बात करें तो यूनिक हिस्टोरिकल साइट है एलोरा, यूनिक हिस्टोरिकल साइट। इट इज एसोसिएटेड विथ 3 रिलीजन।
एलोरा जो है एक यूनिक हिस्टोरिक साइट है, यूनिक हिस्टोरिकल साइट एसोसिएटेड 3 रिलीजन। पॉइंट क्लियर है दोस्तों। एलोरा में बौद्ध, ब्राह्मण, जैन तीनों के मिलते हैं और अर्थात ये यूनिक हिस्टोरिकल साइट है जहाँ पे 3 धर्मों की विशेषता दिखाई देती है। 3 धर्मों का वर्णन यहाँ पे दिखता है एलोरा में। ये भी एक केव आर्ट है, गुफा कला दिखाई देता है, क्या वो है। दूसरा पॉइंट अगर हम बात करें तो यहाँ पे बुद्धिज्म जो केव है, बौद्ध धर्म से जो जुड़े केव हैं वो 12 हैं। और यहाँ पे हम एक तरीके से देखते हैं बुद्धिज्म का डेवलपमेंट जो आगे है, बुद्धिज्म में चीज़ें नई नई आई वो दिखाई देता है। वज्रयान के बारे में, यहाँ से वज्रयान जो बुद्धिज्म का एक संप्रदाय था, वज्रयान के बारे में दोस्तों, वज्रयान बौद्ध धर्म के ही आगे चल के एक नया संप्रदाय बना था। जैसे हीनयान, महायान के बाद वज्रयान भी था, आगे चल के 2 भागों में डिवाइड हुआ। आगे महायान में कई परिवर्तन हुए, तो वज्रयान जिसमें तारा है, अगर हम बात करें तो तारा है, मायपुरी है, इन देवियों का इनके बारे में जानकारी मिलती है। तो बुद्धिज्म के 12 केव हैं और जिसमें वज्रयान के बारे में जानकारी मिलता है। और दोस्तों इसके बाद याद रखिएगा एलोरा के बारे में जो अलग विशेषता है, एक है ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग यहाँ दिखाई देती है। याद रखिए मात्र एक यही जगह है जहाँ पे ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग दिखाई देती है। हमने अजंता पढ़ा, अजंता में फर्स्ट एंड सेकंड स्टोरी मिलेगा, लेकिन मात्र यूनिक साइट है एलोरा जहां ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग दिखाई देती है। तो 2-3 मामलों में यूनिक है। पहला, यूनिक हिस्टोरिकल साइट बिकॉज बुद्धिज्म, ब्राह्मण एंड जैन तीनों रिलीजन का एसोसिएशन यहाँ पे है। बुद्ध के 12 आर्ट हैं। बुद्ध का बेसिकली जो डेवलपमेंट में हम देखें, वज्रयान आया, वज्रयान के जो तारा हुई इनके बारे में जानकारी मिलता है। और इसके अलावा हम बात करें अलौकिक ईश्वर, महामायापुरी, इन सब के बारे में यहाँ पे फोटो फिगर अलग अलग रूपों में यहाँ पे दिखाया गया है। यह ट्रिपल स्टोरी यहाँ पे मतलब फर्स्ट, सेकेंड और ट्रिपल तीनों दिखाई देता है। इसके अलावा मैसिव पिलर्स बड़े बड़े हैं यहाँ पे, मैसिव पिलर्स, बड़े बड़े स्तंभ दिखाई देते हैं। इसके अलावा याद रखिएगा कि जितने भी अगर हम बात करें यहाँ पे बुद्धिज्म के में, तो एक बेसिक डिफरेंस भी यहाँ पे शो होता है। सो बेसिक डिफरेंस बिटवीन बुद्धिज्म एंड ब्राह्मण धर्म। यहाँ पे इस पूरे एलोरा में जाने पे हमें बुद्धिज्म और ब्राह्मण धर्म के बीच के अंतर को भी देखते हैं। मतलब सो बिटवीन द डिफरेंस बिटवीन बुद्धिज्म एंड ब्राह्मण रिलीजन, इनके बीच का अंतर भी दिखाई देता है। और अगर हम बात करें तो ऑल केव्स आर प्लास्टर्ड एंड पेंटेड। जितने भी गुफाएं हैं प्लास्टर्ड हैं और पेंटेड हैं। ऑल केव्स आर प्लास्टर्ड एंड पेंटेड। प्लास्टर्ड भी हैं और पेंटेड भी हैं, लेकिन अब इस समय अगर बात करें तो बट नथिंग इज विजिबल एट प्रेजेंट टाइम। लेकिन इस समय ये दिखाई नहीं देता। प्रेजेंट में मतलब धीरे धीरे खत्म हो गए हैं। तो याद रखिएगा ये प्लास्टर्ड एंड पेंटेड हैं, बट एट प्रेजेंट टाइम दिस इज नॉट विजिबल। यह दिखाई नहीं देता। प्रेजेंट की बात करें तो ये दिखाई नहीं देता। तो हमने बुद्ध की बात की। बुद्ध में 12 के बुद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं, जिसमें वज्रयान के जो है तारा हैं, अलौकिक ईश्वर हैं, इन लोगों की जानकारी मिलती है। ट्रिपल स्टोरी है, मैसिव पिलर्स हैं, प्लास्टर्ड एंड पेंटेड है, प्लास्टर हैं दीवारें, पेंटेड हैं। और बुद्धिज्म के बारे में हम बात करें तो पूरा का पूरा बुद्धिज्म को बौद्ध धर्म के बारे में जातक कथाओं, इन चीज़ों को यहाँ पे दिखाया गया है। इसके अलावा हम बात करें तो अगर हम दूसरा बात करें तो हम देखते हैं कि ब्राह्मण धर्म में 13 से लेके लगभग 28 के बीच जो गुफाएं हैं वो जुड़ी हुई हैं ब्राह्मण धर्म से। अगर हम देखें, अगर एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, जिसे आप जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो पूरा का पूरा पोस्ट मौर्य जो आर्ट है, इसमें हम डेवलपमेंट, रिलीजन डेवलपमेंट भी हमें शो होता है कि कैसे बुद्धिज्म में डेवलपमेंट हो रहा था, हिंदू धर्म में क्या डेवलपमेंट हो रहा था। ये डेवलपमेंट भी एक दिखाई देता है। इस चीज़ को जब हम पॉइंट से आप रिलेट करेंगे तो एक नया, जैसे आपने देखा शैव वैष्णव मूर्तियों में भी दिखाई दिए। आपने बताया मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट हमने डिस्कस किया था। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि एलोरा में अगर हम बात करें तो बौद्ध धर्म से जुड़ा है। ब्राह्मण धर्म की अगर बात करें, ब्राह्मण धर्म में 13 से 28
के बीच के जो केव हैं वो ब्राह्मण धर्म को दिखाते हैं। और ये बेसिकली शिव की बात करें तो शिव के बेसिकली जो है बौद्धिज्म के अलावा ये शिव को भी दिखाते हैं। शिव धर्म के संबंधित शिव के कई रूपों को दिखाया जाता है। जैसे रावण सेकिंग एक है, अगर बात करें तो रावण सेकिंग माउंट कैलाश को रावण कैसे लिया उस फिगर को यहाँ पे दिखाया गया है। विष्णु के अवतार, कई जो अवतार हैं और विष्णु के जो अवतार है उनको शो किया गया है। मतलब डिप्रिसिएटेड विष्णु अवतार फिगर, जो एक चित्रण में विष्णु के जो अवतारवाद का सिद्धांत है उसको शो किया गया है। एक फिगर में अगर हम बात करें तो रावण सेकिंग माउंट कैलाश को कैसे लिया है, मतलब एक तरीके से शैव धर्म को भी दिखाया गया है और दूसरा वैष्णव धर्म को भी दिखाया गया है। ये इसके अलावा जैनों के बारे में भी यहाँ से मिलता है। हमने बताया था कि शैव, वैष्णव और जैन धर्म की भी गुफाएं जैनों के बारे में भी मिलता है। तो एलोरा एक तरीके से यूनिक साइट है, एक तरीके से कई प्रकार के कल्चर को ये दिखाता है। और आपको याद रहेगा इसमें कई प्रकार के लोग जो उस समय आप उस पीरियड में एक रीच होते थे, गिल्ड जो कई प्रकार के व्यापारी होते थे, उन लोगों ने भी आके यहाँ पे अपना काम करवाया था सम्मान में। एक तरीके से कई कल्चरल का एक तरीके एसोसिएशन दिखाई देता है। ये है दोस्तों एलोरा। हमने बताया, फिर से रिपीट करते हैं, महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद से डिस्ट्रिक्ट में है। यह बौद्ध, ब्राह्मण एंड जैन तीनों धर्म का यहाँ पे मिश्रण दिखाई देता है। बुद्धिज्म में हमने बताया कि एक ब्राह्मण और बुद्धिज्म के बीच के डिफरेंस को भी ये शो करता है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो बौद्ध धर्म के केव मार्ट में देखते हैं तो वज्रयान संप्रदाय के जो तारा है इनकी मूर्तियाँ दिखाई देती हैं, पेंटिंग और मूर्तियाँ इनकी दिखाई देती हैं। हिंदू धर्म में हम बात करें तो शैव और वैष्णव दोनों की चर्चा की गई है। विष्णु अवतार को अलग अलग रूप में अवतार के उनके दृश्य को दिखाया गया है। शैव में एक फेमस यहाँ का आर्ट है रावण के द्वारा कैलाश को, पर्वत को लेना। इस तरीके से एलोरा फेमस रहा और कई प्रकार के कल्चर को दिखाता है। अब दोस्तों यही कल्चर आगे चल के अलग अलग रूपों में कई भागों में परिचित रहा। केव आर्ट, एक रहा बाघ जो एमपी में है, ये ट्रेडिशन में फेमस रहा। इसी के अलावा हम देखते हैं कि और अगर देखते हैं तो उड़ीसा में अगर बात करें तो उदयगिरी पे, अगर हम उदयगिरी की पहाड़ियों पे अगर हम बात करें, उड़ीसा में भी हाथी गुम्फा जो अभिलेख मिला है खारवेल का, जैन धर्म से संबंधित, यहाँ पे भी केव आर्ट दिखाई देता है। केव आर्ट की विशेषता दिखाई देती है। इस तरीके से आंध्र प्रदेश में गुंटमपल्ली और आपका क्या कहते हैं दक्षिण में बात करें तो आगे ये डेवलपमेंट, दक्षिण भारत में एक डेवलपमेंट दिखाई देता है बादामी और ऐहोल की। चालुक्यों के काल में हम बात करेंगे बादामी और ऐहोल की, जो आगे की क्लास में आपको बताया जाएगा। मतलब एक तरीके से केव आर्ट का पूरा डेवलपमेंट दिखाई देता है। हमने डिस्कस किया था आपका मौर्य पीरियड में अशोक ने आजीविकों के लिए केव आर्ट, जो एक आजीवक धर्म था, उसके लिए केव आर्ट की शुरुआत हुई थी। उसके वो परंपरा आगे अजंता, एलोरा, बाघ, उसके बाद उदयगिरी की पहाड़ियाँ उड़ीसा में। इसके अलावा हम बात करते हैं बादामी और ऐहोल में, आगे चालुक्यों के काल में ये बढ़ेगा। इस तरीके से केव आर्ट पोस्ट मौर्य पीरियड में फेमस रहा। अगर हम बात करें तो इससे कई चीज़ें हमें, अगर क्या निकला, हमें निष्कर्ष क्या निकला, तो हम बात करें पेंटिंग की विशेषता भारत में थी। पेंटिंग अलग अलग तरीके से, आपको बताइए स्किन कलर पेंटिंग थी, कई प्रकार के रंगों को कैसे लगाया जाए, उनमें एक होता था कैसे रंगों को स्थापित किया जाए, तो पेंटिंग की जानकारी मिलती थी। वर्णन कैसे किया जाए, किसी के चरित्र चित्रण को कैसे दिखाया जाए, ये भी यहाँ पे दिखाई देता है। इसके अलावा अगर हम तीसरी बात करें तो मूर्ति कला की भी विशेषता दिखाई देती है इस काल में। इसके अलावा एक विविधता दिखाई देता है, ब्राह्मण धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, तीनों का यूनिकनेस दिखाई देता है इस काल में। तो इस तरीके से कहा जाता है कि रिच काल था। अगर हम आर्ट की बात करें तो आर्ट के संदर्भ में ये पूरा का पूरा पोस्ट मौर्य एक तरीके का रिच काल था। इसके अलावा हम थोड़ा सा चैत्य को देखें, जो चैत्य बनता था तो जो बिल्डिंगें बनती थी वो किस प्रकार की बनती थी, थोड़ा उस पर भी चर्चा कर लें। देखिए गोलाकार आर्क के आकार का बनता था, जिसको हम कहते हैं, तीन प्रकार के थे।
एफ था एप्साइडल वायलेट रूफ, मतलब हम कह सकते हैं कि इसमें चैत्य हाल होते थे, चैत्य होता था, हाल होते थे, मतलब एक तरीके कह सकते हैं कि आर्क के आकार का जो छत होता था, आर्क गोलाकार, मतलब एक तरीके का वायलेट गोलाकार आर्क के आकार का, सेमी कैसे अर्ध गोलाकार के आकार का ये होता था, जिसमें चैत्य हाल ये दोनों होते थे। और अगर हम इसकी बात करें तो इसके एग्जाम्पल मिलता है अजंता की गुफा नंबर 9 से, अजंता का जो गुफा है 9 नंबर, उससे इसकी हमें जानकारी मिलती है। एक होता था एप्साइडल वायलेट पिलरलेस रूफ, जिसमें क्या करते थे कि पिलर नहीं होते थे, पिलरलेस होता था। हम दूसरे टाइप का अगर हम बात करें, ये होता था पिलरलेस। जो पिलरलेस हाल होता था, इसमें अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता था कि इसका उदाहरण हमें मिलता है थाना से, मिलता है महाराष्ट्र में थाने से। और तीसरा होता था फ्लैट रूफ्ड, समतल होता था, ये समतल होता था, मतलब ये गोलाकार न होकर एक समतल के रूप में होता था। अगर इसकी बात, ये तो 3 प्रकार का हमें दिखाई देता है ये पूरा का पूरा जो हाल होता था। और जो सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें, जो एक मिलता है कारले का, कि कारले की गुफाएं में अगर हम जाएंगे तो चैत्य जो मिलता है, सबसे बड़ा चैत्य मिलता है कारले के, बिगेस्ट रॉक कट मिलता है कारले की चैत्य में, कारले की गुफाएं में सबसे बड़ा चैत्य मिलता है। बिगेस्ट चैत्य क्या था हमने बताया, एक तरीके से प्रार्थना गृह होता था, स्तूप के पास बनता था जहां बैठ के लोग पूजा करते थे। एक बिल्डिंग होती थी जहां पे लोग एक तरीके से पूजा करते थे। तो अगर सबसे ज़्यादा बिगेस्ट रॉक कट अगर चैत्य हाल मिला है तो यहाँ पे मिला है कारले में। और ये पूरा का पूरा तो हमने बता दिया चैत्य क्या होता था, हमने 3 प्रकार के बनते हैं, तीनों हमने बता दिया आपको। बिहार, जहाँ पे हर जहाँ भी ये होगा बिहार भी, मतलब जहाँ मॉन्क निवास करते थे। और उसके बाद हमने बता दिया अजंता की गुफा कला की विशेषता, एलोरा क्या था, इसका प्रभाव हम देखते हैं आगे दक्कन और चालुक्यों के काल में भी बना रहा, पूरब और पश्चिम हर जगह ये प्रभाव बना रहा। और इस तरीके से, और इसने क्या किया, विभिन्न बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म, ब्राह्मण धर्म, इन तीनों को दर्शाया गया है अलग अलग रूपों में। विष्णु के 10 अवतार को बताया गया है। इस तरीके से पोस्ट मौर्य आर्ट में एक जो डेवलपमेंट दिखाई देता है, और इसी का प्रभाव फाइनली हमें गुप्ता आर्ट में दिखाई देगा। पॉइंट क्लियर? नमस्कार।